तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम इस चैनल पे एनडीए और सीडीएस के लास्ट 10 इयर्स के सिनोनिम की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिनमें सिनोनिम की 3 वीडियो हो चुके हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे ही सिनोनिम खत्म होगा इसके बाद हम पास्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। जिसमें जानेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन और कंजक्शन का यूज सेम वर्ड के लिए कैसे होता है, और आखिरकार में इंटरजेक्शन के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही बायोलॉजी में सेल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, लाइसोसोम्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, गोल्जी अपैरेटस आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो हम जाने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, लाइसोसोम्स को क्यों सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोला जाता है, वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो फिलहाल ये जो बात बता रहा हूँ इसको अगली वीडियो में आएगी, उसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यह मैसिव का सिनोनिम पूछ रहा है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ें। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सा मैसिव राइज इन पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। तो सेंटेंस का कहने का मीनिंग है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, यूरोप के पॉपुलेशन में मैसिव राइज देखा। और मैसिव का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर। तो मैसिव का एक और मीनिंग होता है ह्यूज, और इसका भी एक और मीनिंग होता है इनॉर्मस, या इसे लार्ज भी बोलते हैं। इरोनियस का मतलब है त्रुटिपूर्ण, या जिसे इंग्लिश में फॉल्टी बोलते हैं। हजार्डस और पेरिलस सेम ही मीनिंग रखते हैं, जिनका मतलब होता है डेंजरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क। तो कन्विक्शंस का मतलब यहाँ है फर्म बिलीफ से। फर्म बिलीफ मतलब दृढ़ विश्वास। तो सेंटेंस कह रहा है कि मुझे डीपेस्ट कन्विक्शंस है जो मेरे वर्क में रिफ्लेक्ट करता है। तो फर्म बिलीफ इसका हो जाएगा सही सिनोनिम। आइडियाज एंड ओपिनियंस को बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजुडाइसेस और बायसेस दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। इसका मतलब होता है पक्षपात करना, या सीधे इसे सिंपल वे में पक्षपात भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिस बॉय इज वेरी टिमिड। इसको बताने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है डल। साई तो साई होता है, क्लीवर मतलब वही चालाक, करेजियस मतलब ब्रीफ। 9 को देखें। माई फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज अ मूल। तो यहाँ पे म्यूल का मतलब होता है खच्चर। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो ये खच्चर क्या है, स्टबर्न है। यहाँ उसके फ्रेंड के उससे म्यूल से तुलना की जा रही है। तो स्टबर्न का मतलब है जिद्दी। इसका एक और मीनिंग होता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है अलर्ट रहना या सतर्क रहना। नोक्सियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है चर्बीदार, या इसे फैटिस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। हिज बिहेवियर वाज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। सबसे पहले डेलिबरेटली का मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब होता है इंटेंशनली या जानबूझकर।
हिंदी में बोले तो जानबूझकर। एक्साइटिंग डिजायर का मतलब होता है उत्तेजित कर देने वाला, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोवोकेटिव का मतलब होता है गुस्सा दिला देने वाला, उकसा देने वाली बात है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्फ्यूरिएटिंग, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है कि जानबूझकर उसे गुस्सा दिला देता है, उकसा देता है, प्रोवोकेट कर देता है। क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है चिढ़ दिला देना या इनवाइट कर देना। डिसेबल का मतलब होता है तुच्छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इनकाउंटर का मतलब होता है डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करना, तो इसका सही सिनोनिम होता है ऑप्शन ए। रन अवे का मतलब होता है बच निकलना, इसे एस्केप बोलते हैं। रन डाउन का मतलब होता है कम जाना, इसका एक और मीनिंग होता है रिड्यूस। रन विद का मतलब होता है साथ साथ चलना, वॉक अलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। सेंटेंस से कहने का मतलब है कि जो दुनिया है कष्टों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, मिजरी से भरा हुआ है। मिजरी मतलब ग्रेट सफरिंग, वैसे सफरिंग का मतलब होता है घुटन। इंडिफरेंट लव मतलब वैसा लव जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। परफेक्ट हैप्पीनेस मतलब जब बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, तो वही स्थिति क्या होती है, परफेक्ट हैप्पीनेस की स्थिति होती है। मॉडरेट सिम्पथी मतलब सहानुभूति, और मॉडरेट मतलब वही हल्का, बोले तो हल्की सहानुभूति। अब क्वेश्चन नंबर 13। अ ग्लांस इज अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। और डिलाइट मतलब वही आनंद, हैप्पी हो जाना, तो ऑप्शन बी सही सिनोनिम होगा। विजडम तो विजडम है, प्योरिटी वही पवित्रता, और पीस शांति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14। स्टारवेशन। स्टारवेशन रिनाउंड वर्ड है, जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है हंगर या भूखमरी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगी। स्टार्च, स्टार्च किस में रहता है, राइस में रहता है, व्हीट में रहता है। स्टेपल का मतलब होता है मैन, जैसे यूपी बिहार का स्टेपल रेट क्या है, राइस है ना, तो वही स्टेपल। प्लेंटी मतलब होता है बहुत मात्रा में या प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 15। द यूनिवर्सिटी हैज कंस्टिट्यूटेड अ ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर। तो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनाई, किस लिए, मैटर को लुक इनटू करने के लिए, जांच करने के लिए। तो ग्रीवांस मतलब होता है शिकायत, तो शिकायत कंप्लेंट, ऑप्शन बी इसका सी सिनम हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब होता है वही फ्रस्ट्रेट रहना। अबोर्शन का मतलब होता है कटाव या इरोशन, जैसे आप सॉइल इरोजन जानते होंगे। ग्रेटफुलनेस वही आभार व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 16। राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच। तो स्लैंडरस मतलब क्या, भड़काऊ भाषण जिसमें कुछ अपशब्द रहते हों, तो स्लैंडरस का सी सिनोनिम होगा अब्यूसिव। प्रेजमर्ती मतलब होता है प्रशंसा के लायक, और मॉडरेट तो जानते ही हैं, ना ही ज़्यादा टफ होता है और ना ही इजी होता है, तो उन दोनों के बीच की जो सिचुएशन रहती है उसे मॉडरेट बोला जाता है। इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 17। सडनली अ स्काई वाज डार्केंड बाय अ जैगनेटिक बर्ड। जैगनेटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा या ह्यूज, ह्यूज का मतलब इनॉर्मस भी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सी शून्य। जैसे विंग का मतलब होता है क्या, पंख, और वीट मतलब होता है पंखों वाला, तो ये एडजेक्टिव हो गया।
स्मॉल और टिनी सेम ही मीनिंग रखती है, इसका मतलब होता है छोटा से या स्मॉल से। क्वेश्चन नंबर 18, टू अबोलिश पोवर्टी। तो यहाँ शुरू से ही पता चल रहा है कि यहाँ पोवर्टी को अबोलिश करने की बात हो रही है, खत्म करने की बात हो रही है। तो खत्म करने का एक और मीनिंग होता है इरेडिकेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही सिनोनिम। डिटेस्ट का मतलब होता है हेट। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, टेक केयर करना। जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि जो पाकिस्तानी मिलिट्रीज है वो टेररिस्ट को क्या करती है, नर्चर करती है, पालती पोसती है। एसिमुलेट का मतलब होता है लर्न करना और उसे अप्लाई करना। लर्न एंड अंडरस्टैंड भी इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीधे ओएसिस पे आते हैं। ओएसिस का मतलब होता है जैसे छोटे से तालाब जैसे रेगिस्तान में एरिया बन जाती है ना, तो उसमें पानी जमा हो जाता है, तो उसी लैंडस्केप को ओएसिस बोला जाता है। तो सैंड बैंक तो होगा ही नहीं। सैंड बैंक से मतलब है से नदी के किनारे बहुत सारे सैंड्स जमा होते हैं ना, उसी को बोला जाता है सैंड बैंक। माउंट का मतलब होता है टीला। से आप ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, ऐसे खेत वगैरह में आप देखे होंगे। ड्यून का मतलब होता है रेत का टीला, जैसे आप यहाँ पे देखें इमेज में। स्प्रिंग मतलब होता है कोई जल का स्रोत से रिलेटेड होता है, तो इस चीज का सिनोनिम हो जाएगा स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ लाइफ की वेरियस फेसेट्स की बात होती है। वेरियस मतलब होती है बहुत सारे या सेवरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ फेसेट्स का मतलब होता है एस्पेक्ट। हिंदी में बोले तो पहलू। तो यहाँ लाइफ की बहुत सारे पहलू पर बात करने की हो रही है। सिमिलर मतलब होता है जो सिमिलर दिखने में लगते हो, आइडेंटिकल लगते हो। वैल्यूएबल मतलब क्या, कीमती। सिंगुलर तो फिर सिंगुलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज एलवेज अनेक्सियस। अनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित रहना, वो हमेशा चिंतित रहता है, तो वरीड हो जाएगा इसका सी सिनोनिम। डिस्पेशनेट का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं रखना या काल्म रहना। ये इसे नोट विलिंग भी बोल सकते हैं। स्लगिश का मतलब होता है वही आलसी। टॉर्पिड या लेथार्जिक, दोनों का सेम ही मीनिंग है। इसका मतलब होता है डल या इनएक्टिव। इसका एक और मीनिंग होता है लिथार्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटैटिक इन नेचर। तो कबीर का पोएम कैसा होता है, सुनने में आनंद आता है ना। तो एक्सटैटिक का मतलब होता है परमानंद, जिसका सिनोनिम होता है रैप्चरस। इफिकेसियस का मतलब होता है इफेक्टिव। एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज या विचित्र। रिवरेंशियल का मतलब होता है जो रिस्पेक्ट से भरा हुआ हो, जिसे रिस्पेक्टफुल भी बोलते हैं। रवि लव्स सिक्लूजन। रवि सिक्लूजन पसंद करता है, क्यों? देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स, इसलिए वह माउंटेन्स में रहता है। सिक्लूजन का मतलब है एकांत से, एकांत, अकेला। तो इसका सिनोनिम होता है सॉलिटेरिनेस। नेचर तो प्राकृतिक। स्क्रिप्चर मतलब होता है जैसे पवित्र ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, उसमें लिखे होते हैं, तो उसी को स्क्रिप्चर बोला जाता है। सिफरिंग का मतलब होता है ट्रेवलिंग बाई सी, वैसे भी सी से समझ जाना चाहिए। और फेरिंग मतलब होता है फेरिंग से,
से आपके फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट आता होगा। तो सीफेरिंग का मतलब होता है क्या? ट्रेवलिंग बाई सी। ट्रेवलिंग बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हिटलर वाज अ डिपोस्ट। ये तो सभी को पता है, हिटलर क्या था? डिक्टेटर था ना। तो ऑप्शन भी हो जाएगा सही, सी नेम। कंजर्वेटिव का मतलब होता है वही लकीर का फकीर, पुरानी विचारधाराओं पे चलने वाला, इसे रूढ़िवादी बोलते हैं। पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी, एक जुनून से भरा हुआ। मॉन्स्टर्स का मतलब होता है इविल नेचर वाला। से अपनी हॉलीवुड मूवी देखे होंगे तो उसमें बोलता है ना एक्टर्स कि वो मॉन्स्टर। तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स का मतलब इविल। क्वेश्चन नंबर 5, द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड। विविड का मतलब होता है जीवंत, एकदम लिवली। तो जो पोएम में इमेज यूज हुआ है देखने में लग रहा है कि एकदम असली है, रियलिस्टिक है। तो ये विविड का मतलब होता है लिवली, इसे रियलिस्टिक भी बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। एबुलियंट का मतलब होता है चीयरफुल या हैप्पी। कॉस्टिक का मतलब होता है सरकेस्टिक। हिंदी में बोले तो व्यंग्यपूर्ण या व्यंग से भरा हुआ कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। तो वल्नरेबल का मतलब होता है सेंसिटिव, यह कहे तो डिफेंसलेस। रेसिलियंट का मतलब होता है डटे रहना, या बोले तो तटस्थ रहना, इसे अभेद भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो तो फिक्स। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। क्रूड मतलब होता है अपने जो नेचुरल फॉर्म में होता है ना उसी को क्रूड बोला जाता है। जैसे क्रूड ऑयल निकाली जाती है ना अर्थ के अंदर से, जो अपनी नेचुरल स्टेट में रहती है। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। उसका लैंग्वेज पॉलिटिकल है और विट्रियोलिक है। आप इमेज से गेस करें कि विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है। मतलब कुछ बुरा बोला होगा, कुछ अब्यूजिव बोला होगा। तो विट्रियोलिक का सही सिनोनिम है अब्यूजिव, ऑप्शन डी। इमेजिनेटिव का मतलब होता है रचनात्मक। स्प्राइटली मतलब वही लिवली, या कहें तो फुल ऑफ एनर्जी। विवेसियस भी सेम ही मीनिंग रखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज ब्रोक एंड देयर इज अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इस सेंटेंस का सेंस समझें। तो सेंटेंस में बोला जा रहा है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो क्या कर दिया गया है, वो ब्रोक हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, इसलिए वह गवर्नमेंट से सपोर्ट मांग रहा है। तो ब्रोक का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही सिनोनिम। रिच तो रिच है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऋण, इसे इनडेप्ट भी बोल सकते हैं।
ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स, मतलब वह नेस्टी थिंग्स को करना पसंद करती है। तो नेस्टी का मतलब होता है फॉल या डिस्गस्टिंग, तो इसका सी नाम हो जाएगा ऑप्शन सी। नाइस मतलब ये तो अच्छा से रिलेटेड है। फर्स्ट इडियट मतलब होता है जिद्दी, और फाइनाइकी का भी मतलब होता है जिद्दी, दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यू कुडंट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। तो मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, यहाँ साहस इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो सेंटेंस का सेंस है कि वो सच बोलने की हिम्मत इकट्ठा नहीं कर रहा है अपने फ्रेंड के सामने। वो मस्टर कोरेज का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही सिनोनिम। इंज्योर मतलब होता है वही इंज्योर हो जाना, इसका सिनोनिम मैम भी होता है। स्पॉइल मतलब होता है बिगाड़ देना या डिस्ट्रॉय कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सी गोट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। डाइवोर्स तो पता ही होगा, बहुत जाना माना वर्ड है। तो डाइवोर्स का सिनोनिम होता है डिटैचमेंट नहीं, अनोलमेंट होता है, ऑप्शन सी। डिटैचमेंट का मतलब होता है अलगाव। ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है टूट जाना। पनिशमेंट मतलब सजा देना, तो इसका सी सिनोनिम हो जाएगा अनलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 22। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। तो ये भी तो जाना माना ही वर्ड है। जेंटल मतलब नेक, काइंड, जिसे एमिएबल भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही सिनोनिम। हार्मफुल तो हार्मफुल है। कनिंग मतलब वही धूर्त। एडजस्टिंग मतलब होता है ढल जाना किसी में या एडजस्ट कर लेना। इसका एक और मीनिंग होता है अडेप्ट। क्वेश्चन नंबर 23। बाउंसर्स बैक। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसर्स बैक। मतलब जितने हम जोर से किक मारेंगे उतने ही अच्छे तरीके से बॉल क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। तो बाउंस बैक का सही सिनोनिम होता है रिक्वाइल्स। डिफ्लेट्स मतलब क्या, पचक जाना। इन्फ्लेट्स मतलब फूल जाना। असेंड्स का मतलब होता है राइज करना। क्वेश्चन नंबर 24। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। मैं प्लान करता हूँ और उसे एग्जीक्यूट करता हूँ, लागू करता हूँ। तो इसका सही सिनोनिम होता है अकम्प्लिश या अचीव करना। इसका एक और मीनिंग होता है कैरी आउट करना। डिजायर तो विल से रिलेटेड है। डिबेट मतलब वही डिबेट या आर्गुमेंट। डिस्कार्ड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 25। ही लिसन टू मी विथ इक्वानिमिटी। इक्वानिटी का मतलब होता है धैर्यपूर्वक या पेशेंसली। ऑप्शन सी हो जाएगा सी सिनोनिम। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि उसने मुझे पेशेंसली सुना, यानी ध्यानपूर्वक सुना। केयरलेसली मतलब वही लापरवाह। एक्साइटेडली मतलब होता है उत्सुकता भरा या उत्सुकता से। हाफ हार्टेडली मतलब बेमन से या आधे दिल से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द होल थिंग वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो सेंटेंस कहने का मतलब है कि ये जो
पूरा लफड़ा था, जो पूरा होल थिंग था वो क्या था, वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज था। फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, जिसका सिनोनिम होता है पॉइंटलेस। एक और मीनिंग होता है फ्रूटलेस। कॉस्टली तो कॉस्टली है, कीमती। इंडिसिसिव मतलब अस्पष्ट है, यानी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। सक्सेसफुल मतलब होता है क्या, सफल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 27। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। तो कनिंग मतलब होता है धूर्त, चालाक या कपटी। तो इसका सिनोनिम होता है डॉजी। ऑप्शन डी। कैपेबल मतलब क्या, कैपेबल है, सक्षम है। फिट तो फिट है, इंटेलिजेंट मतलब वाइज, बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 28। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, मतलब यह जो डिसीजन है मेरे लिए क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट का एक और मीनिंग होता है मोमेंटस। नेचुरल तो नेचुरल है, अपने नेचुरल फॉर्म में। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेसिक। इनेप्ट का मतलब होता है क्या, क्लमजी, जिसके पास कोई स्किल नहीं होता है, इसे अनस्किल्ड भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो अनारी। जैसे होता है ना, कोई उटपटांग हरकतें करते चलता रहता है, उसी को बोले जाते हैं क्लमजी, इनेप्ट, या कहें तो अनस्किल्ड। क्वेश्चन नंबर 29। द मीडिया वेड इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। तो मीडिया था एक केस के बारे में फ्रेंजी हो गया। फ्रेंजी मतलब क्या होता है, पागल हो जाना। तो इसका सही सिनोनिम होता है बर्सर्क। साइलेंट मतलब साइलेंट। क्रिएटिव मतलब क्या, इनोवेटिव। रॉन्ग तो रॉन्ग है। जिससे इसका एग्जाम्पल अभी देखे हैं ना, जैसे धर्मेंद्र पाजी की डेट भी नहीं हुई और परसों तक वाले ने क्या फैला दिया कि उनकी डेट हो गई है ना। तो ये क्या, मीडिया फ्रेंजी हो गई, पागल हो गई, वर्सक हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 30। ही हैज़ बीन अर्निंग टू गो होम। इसे ऊपर कर देता हूँ और अच्छे से दिखेगा। अर्निंग टू गो होम, तो अर्निंग का मतलब होता है ललायत होना। जैसे आप हॉस्टल में होते हो ना, तो छुट्टी मिलता है तो सोचते हो कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, यानी अपने घर पहुंचने के लिए ललायत रहते हो, अर्निंग रहते हो। तो इसका सिनोनिम होता है हैंकरिंग। ऑप्शन डी। इसका और सिनोनिम बोलूँ तो एक क्रेविंग होता है, और एक होता है डिजायर। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है क्या, रिफ्यूज कर देना, डिक्लाइन कर देना। जैसे कि आपके फ़ोन कॉल आते होंगे तो दो ऑप्शन रहते हैं ना, एक रहता है एक्सेप्ट का और एक रहता है क्या, डिक्लाइन का। डिमांडिंग मतलब जो अभी डिमांड में है, मांग में है। बेगिंग का मतलब होता है गिरगिराना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हर स्माइल वाज कंटेजियस। उसकी स्माइल थी, कैसी थी, कंटेजियस थी। कंटेजियस का मतलब होता है कैचिंग, जो सबके पकड़ में है। एरोगेंट का मतलब होता है र्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल, जो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। सरकेस्टिक मतलब वही व्यंग्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 2। हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो उसके कैसा नेचर सभी को इम्प्रेस किया, डायनेमिक नेचर। तो डायनेमिक का मतलब इवोल्यूशनरी। ऑप्शन सी।
ड्यूरिंग मतलब ड्यूरेबल, इसे हिंदी में टिकाऊ भी बोलते हैं। अटेंडिंग मतलब ध्यान देने योग्य। जीरस मतलब जो दूसरे से ईर्ष्या रखता हो। क्वेश्चन नंबर 3, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग का मतलब होता है बिमोनिंग या डिसअपॉइंटमेंट, से रिग्रेट करना। तो बिमोनिंग का एक और मीनिंग हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। तो सेंटेंस का मीनिंग है कि वह उसके डेस्टिनी पर, उसके भाग पर क्या कर रही है, लेमेंट कर रही है, मतलब एक तरह से निराशा व्यक्त कर रही है, रिग्रेट एक्सप्रेस कर रही है। सेलिब्रेटिंग का मतलब सेलिब्रेट करना। ब्लेमिंग का मतलब किसी पे ब्लेम करना, दोषारोपण करना। और मेक क्या है, मेक का V4 है, मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक मैनर मतलब क्या, नेचुरल मैनर में। तो सेंटेंस के कहने का मतलब है कि वो उसके लीडरशिप के अंदर कंपनी ऑर्गेनिक मैनर में ग्रो किया, मतलब नेचुरल मैनर में ग्रो किया। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पीडी मतलब वही फास्टली। अनयूजुअल मतलब असामान्य। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, या कहें तो हिंदी में अनुशासित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। मतलब उसका चार्म है उसके ओरेटरी में लाइज करता है। तो ओरेटरी का मतलब होता है बोलने की कला, जो बोलने में एक्सपर्ट होते हों, स्किल्ड होते हों। तो इसका सिनोनिम होता है इलोक्वेंस। डिसीट का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्टी। लुक्स मतलब वही आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। नोबिलिटी मतलब क्या होता है, चरित्रवान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, शी इज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैटर्न का मतलब होता है सपोर्टर। तो सेंटेंस का मतलब है कि वह आर्ट और कल्चर का क्या है, पैटर्न है, मतलब सपोर्टर है। सपोर्टर का एक और मीनिंग होता है बैकर। तो सही से नेम हो जाएगा ऑप्शन डी। एंट्रप्रेन्योर मतलब जो व्यवसायी रहता है। और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करने लायक। क्रिटिक मतलब आलोचक। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। एरोगेंस का मतलब होता है कंसेट या र्यूट, इसे र्यूट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही सिनोनिम। कंसर्न का मतलब होता है कंसर्न या चिंतित रहना। अनप्रिटेंशियसनेस का मतलब होता है क्या, जेन्यून, मतलब कोई दिखावा नहीं, एकदम सिंपल जेन्यून। सिंपलिसिटी मतलब सादगी, तो ये भी जेन्यून का ही सिनोनिम हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। सी अंडरटूक रिकॉग्निशंस ऑफ द इंटायर इशू। वो रिकॉग्निशंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो सेंटेंस के करने का मतलब है कि उसने इंटायर इशू का क्या लिया, रिकॉग्निशंस लिया। अंडरटूक मतलब होता है अपने अंडर ले लेना, मतलब वो जिम्मेदारी लिया कि जो इंटायर इशू है इसका जांच पड़ताल मैं करूंगा, इसका इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा। रिवेल्यूशन का मतलब होता है फिर से एवेल्युएशन करना, या हिंदी में बोले तो पुनर्मूल्यांकन करना। रेटिफिकेशन का मतलब होता है ट्रीटी। रेगुलराइजेशन का मतलब होता है रेगुलर करना। जैसे अभी सुने होंगे ना कि अग्निवीर में क्या हो रही है,
शुरू में बात बनी 25% को परमानेंट करने के लिए, रेगुलर करने के लिए। अब बात हो रही है 75% को रेगुलर करने के लिए, मतलब परमानेंट करने के लिए। तो यही रेगुलराइजेशन का मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। तो जैसे आप कहानी सुने हो ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो यहाँ बात हो रही है जैसी माँ वैसी बेटी। तो रेप्लिका का मतलब है कॉपी से या क्लोन से। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राइड तो प्राइड वही, गर्व, लव तो लव है, ये तो ओरिजिनल है, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। तो सार्डोनिक का मतलब होता है साइनिकल या मौकवरा। मतलब किसी को जब आलोचना करते हैं ना, जैसे एक आलोचनात्मक स्टोरी होती है, तो उसी के यहाँ पे बात हो रही है। मतलब उसके स्टोरी का नेचर कैसा है, सार्डोनिक है। कंपैशनेट का मतलब होता है सिंपथी। इंसाइटफुल का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। कॉमिक, कॉमिक का मतलब जैसे आप बुक देखे होंगे, उसमें कार्टून्स वगैरह रहते हैं ना, जिसे पढ़ के हंसी आती है, तो उसी को कॉमिक बोला जाता है। या बोलेंगे तो ह्यूमरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 31। ही इज इसेंशियली अ लोबरू पर्सन। तो लोबरू का मतलब होता है कोश, यानी मोटे दिमाग वाला आदमी। इसका मतलब होता है मंदबुद्धि भी। प्राउड मतलब क्या, प्राउड करना। पैशनेट मतलब वही जुनूनी, जो पहले बताया था मैंने। पैथेटिक का मतलब होता है जो दुखों से भरा होता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस। नोस्टैल्जिया मतलब होता है वही पुरानी यादें। तो नोस्टैल्जिया का सिनोनिम होता है लॉन्गिंग। ऑप्शन भी हो जाएगा सही सिनोनिम। एक्साइटमेंट मतलब होता है वही आपके अंदर एक्साइटमेंट, उत्सुकता। हैप्पीनेस तो हैप्पी से रिलेटेड है। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। क्वेश्चन नंबर 33। हिज ट्रुएंसी इज डिट्रीमेंटल। ट्रुएंसी का मतलब होता है क्या, गैर हाजिरी या absentee या absentees। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे सी सिनोनिम। लॉयल्टी मतलब वफादारी। इंटीग्रिटी मतलब होता है वही अखंडता। और ऑनेस्टी तो जानते ही होंगे आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज अ मेलेफिशिएंट पर्सन। वह कैसा पर्सन है, मेलेफिशिएंट है। मेलेफिशिएंट का मतलब होता है क्रिमिनल्स नेचर का या क्रिमिनल बिहेवियर का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही सिनोनिम। जिनस मतलब होता है उदार दिल वाला, या बोले तो काइंड। कनिंग मतलब होता है धूर्त। फ्रेंडली मतलब वही फ्रेंडली नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देंगे। इज सोलमिलिटी इज सेलिब्रेटेड। तो सोलमिलिटी का मतलब होता है डिग्निटी। ग्रीड का मतलब होता है लालच, डिजायर वही इच्छा से रिलेटेड है। ट्रस्ट विश्वास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। इस बाउंटी इज लिमिटलेस। उसका बाउंटी है लिमिटलेस है। तो बाउंटी का मतलब क्या, बाउंटी यहाँ पे रिलेटेड है बेनेवोलेंस से, दयालुता से, ग्रेट काइंडनेस से।
वैलेंट्री मतलब होता है वीरता, ब्रेवरी। नेपोटिज्म मतलब वही भाई भतीजावाद होता है ना, जैसे अपने ही जो परिचित होते हैं चाहते हैं कि आगे के पोस्ट पे इन्हीं को प्रमोट करूं, तो वही स्थिति नेपोटिज्म कहलाती है। चिवैरी का मतलब होता है इलेगेंस। इसका भी मतलब होता है वीरता ही, जो कि गैलेंट्री का क्या है, सिनोनिम है। सेम मीनिंग रखता है ये दोनों। होलोकास्ट मतलब क्या, नरसंहार। बहुत ही फेमस वर्ड है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेट करना। कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल है। अवर्सन मतलब होता है घृणा या जिलसली, या कहें तो हॉस्टिलिटी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही सिनोनिम। तो सेंटेंस के कहने का मतलब है कि उसकी जो हॉस्टिलिटी है वो सभी को पता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब वही होता है खातिरदारी करना, फूफाजी वाली बात हो गई। ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। इसका मतलब होता है विनम्रता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। टू एबल टू बी डिसाइवर समथिंग इज वंडरफुल। डिसाइफर मतलब क्या होता है, डिकोड करना। तो इससे कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और ये पर्सन क्या है इसे डिकोड कर रहा है, और डिकोड का सिनोनिम होता, तो सॉरी डिसाइफर का सिनोनिम होता है डिकोड, डिकोड करना। इनकोड का मतलब है कोडिफाई करना। जैसे आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हो, आप चाहते हो कि बीच वाले को पता ना लगे, तो आप कोड के फॉर्म में भेजते हो ना, तो उसी को इनकोड बोला जाता है। इसे कोडिफाई भी बोलते हैं। सिमुलेट मतलब होता है क्या, कॉपी करना। एनिमेट मतलब होता है क्या, जीवंत बनाना। जैसे एनिमेशन देखे ना, देखने में लगता है कि रियलिस्टिक है, तो उसी की बात हो रही है एनिमेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ द अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो सेंटेंस को करने का मतलब है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए यह अपॉर्चुन टाइम है, मतलब अप्रोप्रिएट टाइम है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सी सिनोनिम। ऑनरी का मतलब होता है सामान्य, और डिफिकल्ट का मतलब वही डिफिकल्ट, मुश्किल। अनसुटेबल मतलब जो सूट नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 41। आफ्टर अ गुड मील इट इज इम्पोर्टेंट टू पे अ कम्प्लीमेंट टू द शेफ। से आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको जो फूड मिला तो आपको अच्छा लगा, तो क्या बोलते हो ना, मज़ा आया। और यही मज़ा आया आप शेफ को बोलते हो, तो आप शेफ को क्या कर रहे हो, प्रशंसा ही कर रहे हो ना, आप उसे प्रेज कर रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। टिप तो वो होता है जैसे आप किसी को अच्छे सर्विस के लिए एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करते हो। जैसे सेमी रेस्टोरेंट में आप खा रहे थे और वेटर आया, तो खाने के बाद आप उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हो ना, उसी को टिप बोला जाता है। और यहाँ पे एडमोनिश का मतलब होता है फटकारना, किसी को डांट फटो या अस्कोल्ड करना। रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। हिज वर्क इज लाउडेबल, लाउडेबल का मतलब होता है प्रेसवर्ती, उसका वर्क है प्रशंसनीय है। लाफेबल मतलब वही हास्य का पात्र है। बोल्ड मतलब ब्रीफ, लाउड मतलब जोर से या साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब यहाँ पे राजू की बात हो रही है, तो राजू क्या है? राजू इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल या स्किलफुल। इसे स्किल भी बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल मतलब होता है वही अद्वितीय, यूनिक। इनअडेप्ट और क्लमजी दोनों का सेम ही है, इसका मतलब होता है अनस्किल्ड। हिंदी बोले तो अयोग्य बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ही इज डिलिजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स टू। डिलिजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, इसका सी सिनोनिम होता है कंसाइशियस। डील डेलिंग और प्रोस्टिकेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। इंटेलिजेंट को तो जानते ही हैं, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, वाइस। ही अपीयर्स टू बी रिसेंटेंट। अब इमेज देख के बताएं कि रिटेसेंट का मीनिंग क्या होगा। तो इमेज देखने से लग रहा है कि उभी उभी लग रही है, डूबी डूबी लग रही है, मतलब चेहरा उजरा उजरा लग रहा है, तो इसका मतलब होता है विड्रान। एक्सपेंसिव और जॉली दोनों का सेम ही मतलब होता है, इसका मतलब होता है हैप्पी। साइलेंट मतलब साइलेंट हो, चुप हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ही इज ऑलवेज जोवियल। तो जोवियल का मतलब होता है क्या? चेयरफुल, हैप्पी रहना, खुश रहना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सी सैनियम। खोलस का मतलब होता है क्रूअल या अनकाइंड भी बोल सकते हैं। ग्लोरस का मतलब होता है जो ज्यादा बातें करता हूँ, बकबक करता हूँ। इसे टलकेटे भी बोलते हैं। हिंदी में बोले तो बातुनी। क्रेडुलस का मतलब होता है ट्रस्टफुल, जिस पर आप विश्वास कर सके। एक और मीनिंग होता है गलीबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मोहर रिमेन्स मोरोस देश डेट, सॉरी देश डेज। तो सेंटेंस कर रहा है कि मोहन जो है इन दिनों मोरोज रहता है। मोरोज मतलब दुखी, शलेन या ग्लूमी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही सिनोनिम। सलेन का एक और मीनिंग होता है ग्लूमी, इसका मतलब होता है सैड। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एनालिसिस करना, आत्ममंथन करना। जेनस का मतलब उदार, दयालु, काइंड। और चिरपी का मतलब होता है हैप्पी एंड एक्टिव। हिंदी बोले तो चंचल। क्वेश्चन नंबर 48। ही वॉज अ रिलेक्टेंट लर्नर। तो रिलेक्टेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं लेना या नॉट इंटरेस्टेड, इसे अनविलिंग भी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सी श्रेणी। इंथुसियास्टिक और ईगर दोनों ही सेम है, इसका मतलब होता है जोश से भरा रहना। जोश या उत्साह से भरा रहना। फियरफुल मतलब क्या? भयभीत हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अमित इज ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक तो जाना माना वर्ड है, जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? आशावादी। तो आशावादी का एक और मीनिंग होता है सैंग्विन। तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी,
पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट है। अनकेयरिंग और केयरफ्री का मतलब होता है बेपरवाह या लापरवाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 50। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। तो सचिन कैसा है, नेचर से कैसा है वो, वेरी कोऑपरेटिव है, मतलब सपोर्टिव है। तो कोऑपरेटिव का एक और मीनिंग होता है कंप्लेसेंट। वर्ड का मतलब होता है सीक्रेट। और ए वाली, इसे कंप्लेसेंट बोला जाता है और इसे कंप्लेजेंट बोला जाता है। बीच में ज प्रोनाउंस होता है, श कंप्लेसेंट, और इसे बोला जाता है कंप्लेसेंट। इसका मतलब होता है शांत रहना, काम रहना। कनिंग मतलब होता है धोखेबाज। वैसे भी कनिंग का मतलब क्या होता है, धोखेबाज ना। तो यहाँ पे कनिंग है, इसका भी मतलब होता है धोखेबाज। चूंकि आईएनजी लगा हुआ है तो इसे धोखेबाजी भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेल इन। तो सेंटेंस कर रहा है कि रवि अपने फ्रेंड से कहा कि उसे उन्हें मेलिन करने का कोई इरादा नहीं था। तो मेलिन का मतलब होता है डिफेम करना या स्लैंडर करना, बदनाम करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेलिन का सी सिनोनिम, या बोले तो डिफेम करना। बेनिन का मतलब होता है काइंड, या कहें तो जेंटल। प्रेज मतलब वही प्रशंसा करना। ग्रीट, जो आप किसी को ग्रीट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। शीला कैसी अपीयर हुई है, वेक्स्ड अपीयर हुई है। वेस्ट का मतलब होता है डिस्प्लीज्ड या अपसेट दिखना। क्लियर मतलब वही स्पष्ट, का मतलब शांत। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, जो जटिल नहीं है, जो इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कहाँ गया। डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल। तो कहा जा रहा है कि पीपल के बारे में कोई भी प्री कंसेप्शन होल्ड ना करे। प्री कंसेप्शन मतलब होता है धारणा, जो आप विचार पहले से बना के रखते हो, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे नोशन। तो 13 का सी सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग। ग्रेट आइडिया मतलब वही उच्च विचार। कंसेप्ट मतलब होता है अक्कर, इंग्लिश में इसे रिजिडिटी बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो अक्कर। इसे बोला जाता है ना, तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा, तेरी सारी कंसेप्ट निकाल दूंगा। तो वहीं पे है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल मोटर एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। मोटर मतलब क्या होता है, मरणशील। इम्परमानेंट मतलब क्या, टेम्पररी। टेम्पररी किससे मिल जुल रहा है, ऑप्शन ए से, टेम्पोरल। इमोर्टल, नेवर एंडिंग और डिवाइनली, तीनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। परमानेंट, या हिंदी में बोले तो अमरणशील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 15। द itinerary of group's visit to the hills was given to everyone। तो itinerary का मतलब होता है प्लान या कोई शेड्यूल। तो ग्रुप घूमने जा रहा है तो उसे कोई प्लान होगा ना कि कौन कौन से साइड घूमने चलना है, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है itinerary, मतलब शेड्यूल या कहें तो प्लान। इनविटेशन मतलब क्या, किसी को इनवाइट करना। इंफॉर्मेशन मतलब कोई इंफॉर्मेशन, सूचना।
नेम्स तो ही V5 है नेम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। द एफर्ट वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस मतलब होता है कंट्रोल करना। यहाँ नेचर की पावर को कंट्रोल करने की बात हो रही है, हार्नेस करने की बात हो रही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगी इसका सी से नहीं। अब्यूज मतलब वही गाली ग्लोस, बेनिफिट मतलब प्रॉफिट, अप्लाई मतलब अप्लाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। क्वेश्चन नंबर 17। द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशन। तो जो ह्यूमंस का जो फिकल नेचर है वो कभी कभी ग्रेट इनोवेशन का कारण बनती है। तो फिकल मतलब होता है बदलते रहना। जैसे ह्यूमन का माइंड बदलते रहता है ना, माइंड बदला तभी तो इतने सारे अच्छे अच्छे इनोवेशंस हुए। जैसे अभी एआई का जमाना है। तो इसका सही आंसर होगा फैसिलिटेटिंग, ऑप्शन ए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है टिका होना। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है। और विली का मतलब है कनिंग। या एक और मीनिंग बोले तो रास्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 18। द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वाज क्लाइमेसियस, डिजास्ट्रस या कैटास्ट्रोफिक। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मानसून के दरमियान फ्लड सिचुएशन इस साल कैसा था? क्लाइमेसियस था। क्लाइमेसियस का मतलब होता है आपदा। अबंडेंस मतलब क्या? अत्यधिक मात्रा में। इनकरेजिंग मतलब क्या? इनकरेज करना, उत्साहित करना, मोटिवेट करना। वेलकम तो स्वागत करना जानते ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 19। ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द टीम। तो ऑनररी मेंबर का मतलब होता है क्या? अनपेड मेंबर। से आप चल गए लोकल क्रिकेट खेलने, तो जितने स्मार्टफोन थे आपको हैंडल करना पड़ा, तो क्या आप हो गए? ऑनररी मेंबर हो गए उस टीम के। मतलब बोले तो अनपेड, अनपेड मेंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पैड तो पैड है, इनवाइटेड मतलब इनवाइट करना, आमंत्रित करना, एक्सेप्टेड तो जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शंस। तो चर्च ने डिसाइड किया उससे क्या करने के लिए? एक्सकम्युनिकेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत किया होगा। तो एक्सकम्युनिकेट का मतलब होता है निष्कासित कर देना, निकाल देना, या इंग्लिश में बोले तो एक्सपेल कर देना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सी से नाम। एडमिट का मतलब होता है एडमिट करना, या कहें तो एक्सेप्ट करना। वो रिवार्ड का मतलब होता है रिवार्ड, पुरस्कृत। और प्रोमोट का मतलब है प्रोमोट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। तो पेंडेमिक के दरमियान किसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा? इंडिजेंट पीपल का। तो इंडिजेंट पीपल कौन थे? गरीब लोग थे ना। तो इंडिजेंट का मतलब है वेरी पुअर। ओप्यूलेंट और प्रोस्पेरस दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। इसका मतलब होता है धनी। और सोलवेंट का मतलब होता है डेब्ट फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 12। शी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। मतलब उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे कुछ ही मिनट में वो कौन सी चीज़ें जो उसे एंग्री कर देती है, और अगले ही क्षण में कौन सी चीज़ें जो उसे जोवियल कर देती है, खुश कर देती है। तो जोवियल का मतलब होता है यहाँ पे मर्सफुल, ऑप्शन डी। इसका एक और मीनिंग होता है हैप्पी। एग्राइव्ड, मेलानकोलिक और डोलफुल तीनों सेम ही मीनिंग रखते हैं। इसका मतलब होता है तनाव में रहना, अवसाद में रहना।
हिंदी में बोले तो अवसाद में रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इट इज शेयर लुनासी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रोस्टी वेदर। और शेयर का मतलब होता है रियल से, और लोशन का मतलब होता है मैडनेस। तो इसका एक और मीनिंग होता है इंसैनिटी। तो यहाँ शेयर का मतलब कहने का है, इससे होता तो मीनिंग है रियल, लेकिन अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस यही कर रहा है कि इस फ्रोस्टी वेदर में कार चलाना एक शेयर लुनासी है, क्या है, एक पक्का पागलपन है, मैडनेस है, इंसैनिटी है। तो प्रूडेंस का मतलब होता है क्या, विधवता, या बोले तो वाइश। इंसेंटी का मतलब होता है मैडनेस, बताएं दिए। सेंटी का मतलब होता है रेशनल। और नॉर्मलसी का मतलब होता है नॉर्मल, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेटिंग ऑन अ चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। तो मेटिकुलस का मतलब होता है बारीकी से, सावधानी से, एक केयरफुल तरीके से। तो इसका एक और सिनोनिम होता है स्क्रूपुलस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी सिनोनिम। इसका एक और मीनिंग होता है वेरी केयरफुल। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग और प्लेफुल तो जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल कैन बी एक्सेलरेटिंग। तो मतलब ओवर स्पीड में या जो व्हीकल चलाने की बात हो रही है वो कैसा है, एक्सेलरेटिंग है। एक्सेलरेटिंग मतलब एक्साइटिंग या थ्रिलिंग भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सिनोनिम। एक और मीनिंग होता है थ्रिलिंग। हमड्रंग और ड्रीरी का मतलब होता है ग्लोमी या सैड। एजिटेटिंग का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा रहना, अनोइंग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देंगे, क्वेश्चन नंबर 16। द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो सेंटेंस कर रहा है कि जो रिडेम्पशन है वो अब किस पे डिपेंड करेगा, उसके न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस पे डिपेंड करेगा। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है रिट्राइवल, ऑप्शन ए। इसका मतलब होता है सुधार। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है सीस्ट। ये बोले तो जब्त कर लेना। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब वही निगम। डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपवित्रता। से सेक्रेट का मतलब जानते हैं ना, पवित्र, तो यहीं पे डिसेक्रेट, और डिसेक्रेट का मतलब अपवित्र, और डिसेक्रेशन अपवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 17। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। जैसे होते हैं ना रनिंग्स होते हैं, तो बहुत सारे क्या एथलीट्स होते हैं थक जाते हैं, तो वहीं पे कहा जा रहा है कि अब 3 ही कैंडिडेट बचे हैं जो टाइटल्स के लिए क्या है, रेस में है, इन कंटेंशन में है। तो इसका सी सिनोनिम होता है क्वेश्चन नंबर 70 का चांस ऑफ विनिंग। मतलब उन तीनों का जीतने का चांस है। ये तो होगा नहीं, इसे कोई सेंस ही नहीं बन रहा।
इसका भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 18। ऑल माई फिशिंग पैराफर्नेलिया इज इन द कार। तो पैराफर्नेलिया का मतलब होता है एक्सेसरीज। जैसे आप फिशिंग करने जाते हो तो लंबा सा स्टिक होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक हुक होता है, और एक यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लपेटने वाला कुछ होता है ना, और एक धागा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कवर होता है, हैंड कवर। तो ये सब क्या हो गया, एक्सेसरीज हो गया। बॉक्स, तो बॉक्स का V5। फ्यूल, फ्यूल ईंधन। फूड तो फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द पब्लिक वास्ट इन अस्टोनिशमेंट एज ही टूक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। तो भाई उसे बहुत आ गई टेंशन, वो सोच रहा है कि नहीं अब जीऊंगा ही नहीं, अब चलो ब्रिज से कूद ही जाता हूँ। तो आसपास के पब्लिक क्या था, अस्टोनिश्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो इसका एक और सिनोनिम होता है वंडर। तो यहाँ ऑप्शन सी में वंडरमेंट है, तो ये सही सिनोनिम हो जाएगा। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। रिलीव मतलब होता है जल्दबाजी में। काल्मनेस मतलब वही काम से रिलेटेड है, शांति से रिलेटेड है, पीस से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 20। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्वर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इनऑर्डिनेट का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा। तो यहाँ जो दारू है उसे जरूरत से ज़्यादा पीने की बात हो रही है, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो मॉडरेट तो होगा ही नहीं, इसका मतलब होता है हल्का फुल्का। टेम्परेट भी नहीं होगा, और रेगुलर भी नहीं है, इसका होगा एक्सोर्बिएंट। हिंदी में बोले तो अत्यधिक मात्रा में, एक्सेसिव। हिंदी में बोले तो अत्यधिक